मैं जो कर रही थी वो सही कर रही थी कि गलत कर रही थी, या जो मैं बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि गलत बोल रही थी। तो वो मैं अभी तो डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद करूँगी, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great there. I am fine here and today I am sharing my morning routine with you all. तो बज रहे हैं सुबह के करीब 7। मैं उठ गई थी 6 बजे, लेकिन ऊपर का मेरा जो बेडरूम है वो पूरा क्लीन किया। क्लीन बोले तो पूरे जो ब्लैंकेट्स है वो सब प्रॉपर जगह पे रखे, और जो भी कपड़े जो सुबह अभी पहनने के होते हैं वो सब मैं रख देती हूँ साइड में, तो वो सारे सब जो है वो जगह पे लगाए। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया। पहले मैं पानी पीती हूँ पूरी 1 बॉटल, उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। फिर मैं चाय पीती हूँ, मस्त बढ़िया अदरक की चाय, क्योंकि अदरक की चाय के बिना सुबह तो स्टार्ट होती ही नहीं है मेरी। मुझे मतलब पहले 1 कप चाय दे दो बस, फिर सारा काम करा लो। तो आज है बेटियों का व्रत, और साथ में ही बनने वाला है सेव उसल। सेव उसल जो है वो जो बड़ौदा में मिलता है, मैं उस हिसाब से नहीं, उस तरह का नहीं बनता है मेरा कुछ अलग तरह का बनता है, और वो पसंद भी आता है बच्चों को, और जिन लोगों ने भी खाया है उन लोगों को पसंद भी आता है। तो जिन जिन ने खाया है और पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मेरी चल रही है रूटीन यही। चाय बना के मैंने रख ली थी, लेकिन साथ ही मैंने सोचा कि पहले मैं कुकर चढ़ा दूं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुशल गृहिणी को पता होना चाहिए कि सुबह शाम क्या बनने वाला है, तो एक दिन पहले ही प्लानिंग हो गई थी कि क्या बनने वाला है। तो जब मैं गाय को खाना देने के लिए मैं और विक्की रात को गए थे, तो फिर मैं आते आते हरी प्याज ले आई थी, और साथ ही में मैंने वटाने जो होते हैं यानी कि हरी मटर और पीली मटर दोनों को भिगो दिया था। तो सुबह मतलब जब जैसे ही मुझे कुकर चढ़ाना था तो मटर तो भीगी हुई थी, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, धो दी है और कुकर में चढ़ा दूंगी अब मैं। अच्छा, अब मैंने विसिल ले ली है, दूध बॉईल कर दिया है, और अब मैं सब विक्की जो है वो आ चुके थे, और वो सुबह जाते हैं योगा, तो योगा से वापस आ चुके हैं, उनको दूध का गिलास दे दिया है। और अब वो मीरू को पिला देंगे, और जो बेटियां हैं वो रेडी हो रही हैं। एक को कॉलेज जाना है, एक को जॉब जाना है, और एक की जो क्लास है वो भी सुबह होती है, तो वो जल्दी उठ जाती है और सबसे पहले क्लास अटेंड करती है, फिर नहाती है और फिर वो जॉब जाती है। तब तक मुझे बनाना होता है नाश्ता और खाना, क्योंकि सब साथ में लेकर जाते हैं। तो आज व्रत था, तो उस हिसाब से मैंने कुकर में चढ़ा दिया है क्या बोलना चाहिए, शक्करिया को क्या बोलते हैं, वो छील कर एक जो थी वो काट के रख दी है, और थोड़े से मखाने हैं उसको मैं दूध में मैंने बॉईल कर दिया है, थोड़ी सी शुगर डाली है। और अब मैं इस तरफ जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि सेब उसल का मैंने जो वटाने थे उनको मैंने प्याज, थोड़ा टमाटर और अदरक और इससे ग्रेवी करके जो मटर है वो बॉईल करके रख दिए, नमक और हल्दी डाल दिया था। अब साबूदाने जो थे वो मैंने थोड़े से निकाल के भिगो दिए थे कि अगर वो भीग गए टाइम पे अच्छे से तो फिर वो भी बना के दे दूँगी, लेकिन नमक का देने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी आज जो है वो मिठाई दे देती हूँ। और साथ में मैंने एक पपीता काट लूँगी, और साथ में मैं जो अनार है वो भी कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो किचन भी साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि किचन गंदा हो जाता है। रात को सभी लोग दूध पीते हैं तो उसके ग्लासेस सब आ जाते हैं। सुबह विक्की की चाय अलग बनती है, वो अपनी चाय खुद बना लेते हैं, और फिर योगा चले जाते हैं तो उनकी चाय के बर्तन, फिर मेरी चाय के बर्तन, तो इस तरीके से किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो फुल हो जाता है। तो साथ के साथ मैं ये बनाती भी जाऊंगी नाश्ता खाना, और साथ में मैं किचन भी साफ़ करती जाऊंगी, और साथ में सब्जी भी साफ़ करती जाऊंगी। तो जो हरी प्याज लाई थी उसको मैं साफ़ कर लूँगी, और जो प्याज का जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो अलग निकाल लूँगी, और पत्तियाँ जो है वो मैं नमक के थोड़े से मतलब पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें भिगो दूँगी काट के, तो जो भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और विसिल तो हो ही चुकी है, और इधर पर मैंने बेटियों के लिए
फलाहारी के लिए ये भी मैंने बॉईल कर दिया है। बॉईल करना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं था इसके लिए, फिर मैंने मतलब नहीं तो मैं कुकर में की जगह कढ़ाई में बनाती, लेकिन सुबह बहुत समय की कमी होती है इसलिए मैंने कुकर लगा दिया। इसके पहले मैं कुकर का ढक्कन लेने बाहर गई थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले मैंने शेयर किया था कि मैं मतलब एक्टिवा की डिक्की में ही रखा हुआ था मेरा ब्लेंडर और ये कुकर का ढक्कन, जो कि ठीक नहीं हो पाया, शॉप बंद थी तो मैं वापस आ गई थी। अभी आज मैं फिर जाऊंगी। तो अभी आज मुझे जाना है मीरू के स्कूल, उसका कुछ कार्ड मिलने वाला है, तो विक्की उसको छोड़ देंगे ऑफिस जाते जाते और मैं लेने के लिए जाऊंगी। तो उतनी देर में मुझे सारा काम निपटाना है। घर से मैं निकलूंगी करीब 11:30 से 11:45 के बीच में, तब तक मेरा सारा काम हो जाना चाहिए। अब एक साथ क्या होता है, सारे लोग आ जाते हैं, सबको एक ही टाइम पे नाश्ता चाहिए, सबको एक ही टाइम पे खाना चाहिए, तो मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक को कुछ नहीं चाहिए, एक को कुछ और चाहिए, तो इस तरीके से सेट करते करते मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है। तो मैं साथ के साथ साफ़ करती जा रही हूँ, किचन साफ़ करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ कौन से बर्तन साफ़ है तो उनको रखूँ, और जो कौन से बर्तन ख़राब है, मतलब कौन से बर्तन धुलने वाले हैं, तो वो सब मैं बाहर रखती जा रही हूँ, क्योंकि मेड आएगी तो उसके लिए मुझे बर्तन जो है वो पूरे बाहर रखने पड़ेंगे। तो ये बर्तनों के ढेर के साथ किचन भी मेरा जो है वो साफ़ सुथरा होता जाएगा। अच्छा, ऊपर से जब मैं नीचे आती हूँ तो ऊपर का फ्लोर मैं पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर जब मैं ऊपर जाती हूँ तो फिर मुझे ऊपर का समेटना होता है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब मैं नीचे आती हूँ ना, तो अगर सीढ़ियों पे कोई बर्तन रखे हैं या बच्चों के रूम में क्या है, बेटे के रूम में क्या है और मेरे रूम में क्या है, वो तो सब सेट करके ही मैं नीचे आती हूँ। तो मैं ये कल की रोटी है, वो जो मेरी रोटियां बनती हैं वो अलग मैंने निकाल के रख दी है, और ये सब मैं धोऊंगी खुद से। मैं कांच के सारे बर्तन धो लूँगी और रोटी रखने का डब्बा भी मैं खुद धो लूँगी, क्योंकि मेड के भरोसे रहूँगी तो वो कब आएगी, कब धोएगी, कब मैं रोटियां रख पाऊँगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मैं खुद से धो लूँगी। तो और बाहर गई थी तो देखा तो बच्चों ने कल किचन साफ़ किया था, तो 2 से 3 कपड़े जो हैं वो किचन के वो निकाल दिए थे, तो उनको सबको मैंने टाइड के थोड़ा सा टाइड डाल के आधा चम्मच जितना और बाल्टी में भिगो दिया है। जो मेरी मेड है वो ये सारे पोछे के जो कपड़े हैं वो धो कर देती है मुझे, और वो बहुत अच्छे से ब्रश वगैरह मार के देती है, तो मुझे मशीन में नहीं डालने पड़ते हैं कपड़े। डोरमेट वगैरह जो है वो मैं मशीन में धोती हूँ, वो मैं दूसरी मशीन में धोती हूँ, क्योंकि एक ही मशीन में मुझे धोना पसंद नहीं आता कि उसी में डोरमेट्स हैं, उसी में सारे कपड़े धुल रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा जो काम है वो सेट होता है। तो देखा तो शक्कर ख़त्म हो गई थी, और जितनी शक्कर थी विक्की ने सुबह उतने में ही थोड़ी सी थी, उसमें ही उन्होंने चाय हो गई थी, तो मतलब चाय के लिए होगी उतनी उन्होंने यूज़ कर ली थी। तो मैंने फटाफट चाय मतलब शक्कर भर दी, और जो डब्बा था उसका ढक्कन भी मतलब धुल के आ गया था डब्बा, लेकिन ढक्कन इधर था, डब्बा उधर था, तो फिर वो सब एक ही साथ रख दिया। अगर मैं नहीं रखती तो फिर वो पड़ा ही रहता वो बिना ढक्कन लगा हुआ। तो इस तरीके से फटाफट जो है वो सुबह का काम जो है वो होता जाता है। तो थोड़ा सा दूध मैंने और डाला है कुकर के अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, और बाद में मैंने टेस्ट किया था, मतलब नहाने के बाद जब मैंने इसको टेस्ट किया था, थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के अपने लिए बचाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने निकाल लिया खजूर का पैकेट, और ये खजूर जो है वो पानी में डाल दूँगी, जिससे कि वो फ्रिज का निकला हुआ है ना, तो थोड़ी देर के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो खजूर जो है वो मतलब मैं उनके सीड्स निकाल के चेक कर लूँगी कि बराबर हैं, मतलब साफ़ सुथरे हैं, तो ही मैं कट करके बच्चों को देने वाली हूँ। अनार भी मैं अभी छील लूँगी, और बर्तन जो है वो मैंने धोकर रख दिए हैं, चॉपर धोकर रख दिया है, कांच के सारे ग्लासेस, कप, चाय के सारे कप वगैरह सब धो के रख दिए हैं। कॉफ़ी बाहर निकाल ली है, क्योंकि तन्वी गोल्डी को मैं 1 गिलास दूध में कॉफ़ी देने वाली हूँ। आज दोनों को मैंने बोला है कि आज का व्रत तुम दोनों को रखना है। और जो हरी प्याज वो तो आपने देख ही लिया कि मैंने पानी में भिगो दी है। और उसके बाद अब मैं काट रही हूँ पपीता। तो पपीता भी मैं जो है वो दोनों बच्चों को दे दूँगी, और थोड़ा सा मैं मीरू के लिए रख लूँगी, थोड़ा सा मैं खाऊँगी।
तो इस हिसाब से मेरा काम चलता जा रहा है। इतने में विक्की आ गए थे, नहा धोकर आ गए थे और नाश्ता के लिए, और उसके बाद फिर कुछ बोले और फिर मैं थोड़ा गुस्सा होने वाली थी, फिर मैं नहीं हुई। और उनकी आदत है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, फिर मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ। मतलब ऐसा हमारी चलती रहती है सुबह सुबह। अब वो ये बोल रहे थे कि तुम एक साथ बच्चों को पपीता भी दे रही हो, तुम कॉफ़ी भी पिला रही हो, तुम खजूर भी दे रही हो, तो तुम कितना करोगी। तो अब उनको कौन समझाए कि दूध में बनाया हुआ है और मखाने डले हुए हैं, तो अगर एक दो साथ में डाल दूंगी तो इतना कोई हर्जा नहीं होगा, कौन बहुत सारा तो मैं दे नहीं रही हूँ। तो गोल्डी भी रेडी होकर आ गई है, पूजा पाठ कर ली है उसने, अब उसका भी टिफ़िन बनाना है। तन्वी भी आ गई रेडी होके, उसका भी टिफ़िन देना है। और विक्की जो है वो खा के जाएंगे पराठे, मतलब मैं विक्की के लिए पराठे बना दूंगी। उसल तो बन चुका है और सेव वगैरह सब जो थे वो हैं घर पे, और पाव मुझे लाना है, तो जब मैं मीरू को स्कूल से लेकर आऊँगी तो मैं पाव लेती हुई आऊँगी। और साथ में ही मैंने गोल्डी को बोला, नहीं तन्वी जो थी वो टिफ़िन देती जा रही थी, मैं सबके दोनों के टिफ़िन में मैं पपीता रखती जा रही हूँ और अनार छीलती जा रही हूँ। और अब मैं खजूर को मतलब खजूर के सीड्स निकाल लूँगी और खजूर चेक कर लूँगी कि खजूर बराबर है कि नहीं। कई बार क्या होता है अंदर कीड़े वगैरह होते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो तन्वी को मैंने बोला कि बेटा तुम भी अपना टिफ़िन रखती जाओ और कॉफ़ी पी लो। तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फास्ट में उन्होंने ऐसा सोचा था कि शायद उनको साबूदाना आलू और ये सब मिलेगा, लेकिन ये इस तरीके का उनको नाश्ता खाना मिलेगा, ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था कि आज हमको यही खाना है। तो तन्वी को मैंने बोला कि बेटा तुम पपीता डाल के रखो, और गोल्डी को मैंने बोला कि तुम कॉफ़ी का वो कर दो। इतने में मैंने जो है वो अनार वगैरह सब छील दिया था, खजूर वगैरह सब छील दिया था। अखरोट और बादाम थे, वो भी मैंने बच्चों को दे दिए हैं, और मीरू के भी बाकी हैं, और मेरा खाना बाकी है, मतलब अखरोट बादाम और विक्की का। तो इतना सारा सब कुछ जो है वो सुबह चलता जाता है। साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ करती जाती हूँ, साथ में ही मैं जब अगर अंदर वाले रूम में गई तो अंदर वाला रूम भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे साफ़ ही रहता है, खाली पूजा पाठ के थोड़े से बर्तन होते हैं और कपड़े वगैरह का होता है। बाकी घर इतना ख़राब नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो समझदार हैं, वो भी अपना रूम जो है वो पूरा साफ़ सुथरा करके ही निकलते हैं, और मीरू भी अपना रूम जो है वो पूरा साफ़ सुथरा करके निकलता है। हाँ, सुबह सुबह जल्दबाजी में होता है कि कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो फिर मैं जब ऊपर जाती हूँ तब मैं सेट कर लेती हूँ, और कपड़े वगैरह जब डालने जाती हूँ तो मैं एक बार डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ, तो वो भी सब रूम जो है वो सब सेट हो जाते हैं। हाँ, मेरा खाना जो है वो दिन भर चलता है, क्योंकि अभी जो है वो मीरू का देखिए बाकी है, विक्की का बाकी है, मेरा बाकी है। फिर अभी जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक तो मीरू वापस आ जाए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने उनको इस तरीके से अनार, अखरोट, बादाम और मखाने और शक्करिया, वो सब मैंने उनको बॉईल करके बढ़िया उनका उसका दूध में, मतलब दूध में ये सारे ड्राई फ्रूट नहीं करे थे ना फ्रूट करे थे, वो जो मैंने पहले आपको बताया कुकर में वो किया था, उसका तो उनको ऐसा बना के दे दिया था। तो वो हैवी भी थोड़ा सा हो जाएगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। तो दोनों बच्चों ने फुल गिलास भर के कॉफ़ी पी ली है, और ये पपीता जो है वो गोल्डी लेकर अपना खाना लेकर सब चली गई। मैंने बोला चम्मच ज़रूर ले जाना, नहीं तो खाओगी कैसे। और इन दोनों को जब मैं दे दूँगी उसके बाद फिर मैं वापस फिर से लगूँगी मैं आटा गूँथने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने आटे का काम नहीं किया था। और विक्की पूजा पाठ करने जा रहे हैं, और वो जो है वो अपने काम में लगे रहते हैं। वो फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल तोड़ के डिश में रखते हैं, फिर पुराने जो फूल निकलते हैं वो एक अलग डिश में रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके बर्तनों का ढेर हो जाता है। और वो अभी उनकी पूजा पाठ चलेगी, उतनी देर में तो मैं आटा वगैरह गूँथ लूँगी, पराठे बना लूँगी। और मेरा ये सब प्लान था कि अगर ये बचता है तो मैं रात को खाली खिचड़ी बनाऊँगी, या राइस, कल का मैंने पुलाव बनाया था वो भी रखा हुआ है, और गाजर का हलवा भी मैंने बहुत सारा बना के रखा है तो वो भी रखा हुआ है, और बर्फ़ी भी मैंने बनाई हुई है, तिल की बर्फ़ी और आटे की बर्फ़ी, तो वो भी सब रखी हुई है। तो बहुत सारा एक्स्ट्रा जो है वो सब रखा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाने में पड़ूंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अगर आप ऐड कर लो तो बहुत सारा हो जाता है। तो
मैंने है तो वो धीरे धीरे मैं किचन साफ़ करती जाऊंगी। तो मैं बादाम और जो मैंने अभी डीमार्ट से मंगवाए थे काजू, अखरोट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं जो साफ़ सुथरे जो कंटेनर हैं उनके अंदर मैं भरती जाऊंगी। और विक्की लगे हुए हैं अपनी पूजा पाठ और इन सब में। और मैं बादाम भर दिए मैंने, अभी मैं अखरोट वगैरह सब भर दूंगी। और उसके बाद फिर ये साथ के साथ मेरा जो है वो फ्रीज़र का काम भी चलता जा रहा है। और मतलब फ्रीज़र भी साफ़ होता जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भरनी है वो सब भी मेरा साथ के साथ चलता जा रहा है। तो अलग से मुझे टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बन गया था मेरा उसल, तो उसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। तो मैंने तेल लिया है, उसमें सेव उसल का मैंने मसाला डाला है। लाल मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत तीखी हो जाती है। और ग्रेवी में तो मैंने बताई थी कि मैंने कैसी बनाई थी। और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, तो वो जो बन जाएगा इनका, ऊपर से एक तड़का जैसा खाते हैं लोग तीखा जैसा, वो बन जाता है। तो मसाले का ये फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और बस उसमें नमक डाल दिया था। और तो हिसाब से थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। और बस ये मेरा बन के रेडी हो गया। इसमें डाल दूँगी अब मैं कटी हुई हरी प्याज। और बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाती मैं, किसी को पसंद नहीं आता है। और बस अब मैं फटाफट जाऊंगी रेडी होने, क्योंकि मेरी मेड भी आ जाएगी। तो वो आज नीचे का झाड़ू पोछा है, तो ऊपर जो है वो मैं खुद से झाड़ू लगा लूँगी। और उनको मैंने बोला कि फटाफट तुम नीचे का पोछा मारो, मैं बंद करके ऊपर जाऊँ, क्योंकि ऊपर तो थोड़ा बहुत तो मुझे क्लीन, थोड़ा तो क्या ही ज़रा सही रहता है। तो वो मैं मतलब वो मैं कर लेती हूँ। तो बस मैंने डाल दी है हरी प्याज मतलब धो ली थी अच्छे से, 2-3 बार धो ली थी। और अब मैं हरी प्याज डाल दूँगी। और इसको मैंने कैंची की सहायता से कट करती हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से कट भी जाती है और बहुत अच्छी रहती है ये। और उसके बाद तड़का वगैरह हो गया। अब इसमें मैं धीमी आंच पे इसको बॉयल आने दूँगी। और अब मैं गूँथूँगी आटा, क्योंकि विक्की को मैं सुबह जो है वो पराठे और मीरू को भी मैं पराठा देने वाली हूँ। तो और दोपहर के लंच में ये लोग जो है वो सेव उसल और ये सब खाएंगे। तो आटा जो था वो ख़त्म हो गया है। तो कल मैं और मीरू बंसल गए थे, तो वहाँ से मैं गेहूँ लेकर आई हूँ। तभी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी दूसरे ब्लॉग में कि मैं गेहूँ करती जाऊँगी और कंटेनर भरती जाऊँगी, फिर ऊपर ले जाऊँगी मैं। तो अभी देखिए अब किचन अच्छे से पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है, कचरा वगैरह सब बाहर निकाल के डस्टबिन में डाल दिया है। और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा के बर्तन थे वो सारे धो के सब अच्छे से रख दिए हैं। और थोड़े से खजूर मैंने अलग से मतलब रखे हुए 2-4 खजूर, तो वो मैं बाद में अगर मेरा मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं तो मैं वैसे ही रख दूंगी। और अखरोट और बादाम भीगे हुए हैं, वो विक्की के और मीरू के हैं। और साथ ही थोड़ा सा जो है वो टेस्ट करने के लिए मैंने बचाया था बच्चों का जो फलाहार का था, कि मुझे टेस्ट करना था कि कैसा था वो लगा वो। तो इस तरफ के सर्विस प्लेटफॉर्म पे मैंने पपीता और 2-3 चीज़ें रखी थी। तो विकी जो है वो इस तरफ रख रहे थे। और अब मैं बना दूंगी गरम गरम पराठे, जिससे कि वो लोग पराठे और इसका नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद फिर दोपहर के लिए मैं लेकर आऊँगी। आज मेरा प्लान था कि मीरू को जब लेने जाऊंगी तो मैं साथ के साथ में सब्जियां और पाव लेकर आऊँगी। तो उसके लिए जहाँ मैं जाऊँगी वहीं पर ओशिया मॉल है, तो वहाँ पर मॉल में ही से मैं सब्जी और फ्रूट ले लेती हूँ। तो मुझे इजीली सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं और मुझे अलग अलग भागना नहीं पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि फटाफट आप नाश्ता कर लो। और इतने में मेरी मेड भी आ गई है, तो वो भी फटाफट झाड़ू पोछा कर लेगी। आज बाहर के कंपाउंड का भी झाड़ू पोछा था, तो उन्होंने धो दिया था अच्छे से हार्पिक वगैरह डाल के। तो मेरी जो टाइल्स वगैरह वो बहुत बढ़िया साफ़ सुथरी रहती है। और बस मैं ये नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं कार से जाऊँगी, लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि ऊपर चली गई, ऊपर का काम करने लग गई। धोने वैसे विक्की धोते हैं, मैं पर वो जल्दी ऑफिस चलेगा। एक्चुअली मीरू को ड्रॉप करना था स्कूल, और अभी मैं स्कूल लेने जाऊँगी मीरू को। तो बस मेरे पास आधा घंटे के अंदर मैं फटाफट नहाऊँगी। और ये क्यों इतना वो फटाफट नहाऊँगी और फटाफट मैं मीरू को लेने जाऊँगी। तो मीरू को लेने जाने के साथ साथ मैं पाव ले लूँगी। और मतलब पाव लेती हुई आऊँगी। और
देखिए सेब वगैरह तो घर पे है, हरी प्याज वगैरह मैं कल रात को ले आई थी, क्योंकि कल वेडनेसडे था ना, तो कल ऐसा बोलते हैं कि आपको ग्रीन जो सब्जी होती है ना वो गाय को खिलाना चाहिए। तो हम लोग गए थे तो पालक और मेथी जो भी है वो ख़रीद के खिला देते हैं। और मुझे आज बनाना था सेब उसल, तो इसके लिए मेरे को ग्रीन प्याज चाहिए थी, तो फिर मैं लेकर आई। और राहु जो इसकी उसमें उत्पात मचा रहा है, उसको सबसे अच्छा है कि वो अपने घर का बाथरूम जो है वो खुद धोना चालू कर दे और खुद से अपना काम करना चालू कर दे, तो वो जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। और विक्की की जो राशि है, मतलब विक्की की कुंडली है, उसमें एट प्रेजेंट उनकी राहु की दशा चल रही है, राहु राहु। तो वो क्या करता है, दिमाग में आपके मतलब ऐसी चीज़ें डालेगा जो आपको सेपरेशन करेगा, आपको जहाँ आप होगे वहाँ से आपका स्थानांतरण कर देगा। हालांकि ये शनि भी करता है, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी राहु की चल रही है और बहुत आपको गुस्सा आएगा, बहुत आपके दिमाग में बहुत हलचल मची रहेगी। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप सरस्वती माँ का मंत्र करो और ये जानवरों को आप खिलाओ। और अपने जो भी बॉस हैं, जो भी हैं, उनके साथ आपका ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को कंट्रोल करो या वहाँ से निकल जाओ। और सबसे अच्छी रेमेडी है, अपने घर का बाथरूम खुद धो लो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मैं तो करती हूँ। और आज अभी जैसे मैं नीचे का बाथरूम धोकर फिर अब मैं नहाने जाऊँगी, और अभी बज रहा है 10:30, और नहाकर फटाफट मैं रेडी होंगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर ही मैं नाश्ता करूँगी। तो अगर मुझे बहुत भूख लग जाती है तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ या दूध पी लेती हूँ, लेकिन मैं अनाज नहीं खाती हूँ। और मेरा अभी चल रहा है, जिसकी जो मेरी अभी दशा चल रही है वो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे उसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाना है। तो मुझे माता जी, मतलब जो जैसे कि देवी है, जैसे कि नौ दुर्गा है, वो मुझे करना है। फिर ये अपने शुक्रवार करने हैं मुझे, तो लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़नी है, लक्ष्मी जी के मंत्र करने हैं। तो वो मेरा जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहले आप देख लो कि आपकी उसमें वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है तो फिर आपको उस दशा में आपको उसको पावरफुल करने की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं होती है। तो अब तो मेरी ज़िंदगी में कितने दिन की लाइफ होगी मुझे नहीं मालूम, मतलब जो भी होगी। तो अब तो मेरा जो एंड है वो इस दशा पे ही होने वाला है। और जो विक्की जो है उनकी भी राहु की कम से कम 30 ईयर्स की दशा हो रही है। तो अब तो उनको ज़िंदगी में अब जो है वो राहु के साथ ही रहना है। तो बस वो अपना काम कर रहे हैं, हम जानवरों को खिलाने का काम कर रहे हैं। और हम देखो, हमने पूरी ज़िंदगी कभी किसी का कुछ लिया नहीं है, ना ही हमने कभी किसी का कोई हड़पा है, या हमने कभी किसी से छीना है, या हमने किसी से झूठ बोला हो कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। ऐसा कुछ हमने कभी किया नहीं है। तो फिर तो इससे हमारा कुछ प्रॉब्लम हमें होने वाला नहीं है। और जब भी कोई दशा या महादशा आई तो हमने बहुत इजीली उसको हैंडल कर लिया। एक मेरी गलती थी जो मैं करती आ रही थी, गलत एक व्रत कर रही थी, जो कि मैंने अभी छोड़ दिए हैं। और अब मैं पूरा फोकस जो है वो करूँगी दूसरी चीज़ों पे, जो कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं। तो जल्दी ही आपको एक न्यूज़ सुनने मिलेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही थी वो सही कह रही थी कि नहीं। ये एक महीना मतलब 15-20 दिन में आपको एक न्यूज़ सुनने मिल जाएगी। तो उससे आपको मालूम चल ही जाएगा कि मैं जो कर रही थी वो सही कर रही थी कि गलत कर रही थी, या जो मैं बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि गलत बोल रही थी। तो वो मैं अभी तो डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद करूँगी, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो फटाफट मैं अपना बाथरूम धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फटाफट जाती हूँ, मीरू को लेकर आती हूँ, क्योंकि मीरू को लेकर आना मुझे टाइम पे पड़ेगा, नहीं तो वो धूप में खड़ा रहेगा। तो चलो मैं फटाफट ये धो लेती हूँ, अंदर का बाथरूम धो लेती हूँ, फिर मैं आपसे। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैंने अपने ख़रीद ली थी सब्जियाँ, ले लिए थे पाव, और आ गई थी मैं अपने घर अपने बेटे के साथ।